हेलो फ्रेंड्स, मेरे बैकग्राउंड में आज जो गाड़ी आपको दिख रही है, गाड़ी खड़ी है नई नवेली स्कोडा काइलैक। आज इस गाड़ी का करने वाले इंजन रिव्यू। इंजन में चेक करेंगे आखिर कैसा इंजन सेटअप है, फ्यूचर में आपको कितना सर्विस सेंटर के चक्कर लगवाएगा या फिर कितना इजी टू मेंटेन इंजन है। सारी चीज़ें चेक करूँगा, आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखो 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है। इसके अंदर अभी जो है कूलिंग सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका हेड का कूलिंग सिस्टम और ब्लॉक का कूलिंग सिस्टम अलग है, जबकि पहले वाली इनकी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता था। और सेम इंजन आपको स्लाविया में भी मिलता है और आपको कुशाक में भी मिलता है यही इंजन। डिपस्टिक इसकी यहाँ पे है इंजन ऑयल लेवल चेक करने के लिए। इंजन माउंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिज़ाइन दिख रहा है मुझे, इसका सपोर्ट एक्स्ट्रा है। ये कूलेंट डालने के लिए बॉक्स है। साथ में इसका एग्जॉस्ट पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ एग्जॉस्ट में आपको यहाँ पे 3 सेंसर दिख रहे होंगे। नॉर्मली आपको O2 सेंसर 1, O2 सेंसर 2 दिखता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिए गए हैं। ठीक है, साथ में ये टर्बोचार्ज इंजन है। अब टर्बोचार्ज इंजन में क्या होता है कि ये एग्जॉस्ट से टर्बो घूमता है और उसका एक्स्ट्रा पावर देता है, इसलिए टर्बोचार्ज इंजन थोड़ी पावर भी ज़्यादा देते हैं। पीछे टर्बोचार्जर लगा हुआ है। इसका टर्बोचार्जर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है जी। ये 1 लीटर का इंजन 1.5 लीटर के बराबर पावर प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, इस इंजन वे में मुझे काफ़ी खुलापन दिख रहा है, जबकि आप देखोगे इस वैग ग्रुप की गाड़ियों में इतना खुलापन दिखता नहीं है। इनमें बहुत सारे सिस्टम जगह जगह भरे रहते हैं, ईजी टू मेंटेन नहीं होता और कई चीज़ों को उनके खोलने के लिए स्पेशल टूल की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा कुछ अलग करने की सोची है, मुझे ऐसा दिख भी रहा है सामने। पीछे की तरफ देखो हीट इंसुलेशन दिया है, ताकि पीछे की तरफ हीट ना जाए, बॉडी से टच ना हो। पीछे का ये वाला एरिया ये गर्म होता है, एग्जॉस्ट लाइन है। पार्ट्स की क्वालिटी स्कोडा के हिसाब से पहले से डाउन है, लेकिन बाकी ब्रांड्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ये यहाँ का देखो कूलिंग जैकेट है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये यहाँ से आता है रेडिएटर के पास से, ये यहाँ से डिवाइड हो जाता है, 2 अलग अलग हिस्सों में चला जाता है। और ये जो मैं इंजन देख रहा हूँ, ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। ये गियर बॉक्स लगा हुआ है, ये देखो सेलेक्टर और शिफ्टर ये लगे हुए हैं। और इसका एक सेटअप टॉर्क कन्वर्टर के साथ भी आता है ऑटोमेटिक में। ये वाला जो मॉडल है सिग्नेचर प्लस है, जो मैं देख रहा हूँ। जो मैं खुद के लिए देख रहा था वो सिग्नेचर देख रहा था, ये उससे ऊपर वाला मॉडल है। आप देखो ये ECU यहाँ दिया गया है। ECU की लोकेशन मेरे ख्याल से थोड़ी सी और ऊपर की जा सकती थी, थोड़ा सा डाउन है। और ECU के साथ ही इसका यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स दिया है। फ्यूज़ बॉक्स में देखते हैं कि साहब स्कोडा वाले क्या करना चाहते हैं। ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है। फ्यूज़ देखो काफ़ी कम दिख रहे हैं, यानी कि मोस्टली चीज़ें यहाँ पे अभी भी BCM से ऑपरेटेड है। बैटरी चार्जर में बैटरी सेंसर भी लगा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने अच्छी खासी बड़ी बैटरी दे रखी है 1 लीटर इंजन के हिसाब से। ये इंजन भले ही 1 लीटर का है, लेकिन 115 PS की पावर जनरेट कर देता है टर्बोचार्ज होने की वजह से। दूसरा, इस इंजन को जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया, ये ध्यान में रख के किया गया है कि इसका वेट कम रखा जाए। इस इंजन का आप देखोगे बाकी इंजन के मुकाबले में वेट बहुत कम होगा। और स्कोडा इस बार ये भी कह रही है कि साहब हमने जो अलॉय यूज़ किया है, जो ये हेड के ऊपर यूज़ किया है, वो एक डिफरेंट टाइप का अलॉय यूज़ किया है, जिससे गाड़ी ज़्यादा हीट ना हो। मोस्टली गाड़ी को प्रॉब्लम होती है हीट होने से। इंजन के अंदर जो भी डैमेज होते हैं हीट होने से होते हैं, तो वो हीट का जो हीट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा किया है इस बार इन लोगों ने, ऐसा इनका कहना है। बोले हमने फोकस ही इस पे किया है। और ये इसका इंटेक साइड है, यहाँ से इंटेक हवा अंदर जाती है, क्योंकि हवा अंदर जा रही है तो कंप्रेस्ड एयर जा रही है टर्बोचार्जर के थ्रू। तो ये लाइन आ रही है, देखो टर्बोचार्जर तक जा रही है। ये चली गई लाइन, ये टर्बोचार्जर से आ गई। थ्रोटल बॉडी भी यहाँ पे ही है। ये पीछे AC की लाइन जा रही है। .4 ब्रेक ऑयल पड़ेगा इसके अंदर। ब्रेक ऑयल का कंटेनर काफ़ी छोटा सा दिया है जगह बचाने के लिए, मेरे ख्याल से सही है ये, क्योंकि ब्रेक ऑयल का कंटेनर इतनी जगह ले लेता था। अब वो जगह कम करके यहाँ से इन्होंने ये AC की लाइन निकाल दी। स्मार्टली काम किया है, बढ़िया है जी कंटेनर, क्योंकि इसको अगर ऊंचा कर दिया जाए तो इतनी क्वांटिटी आ ही जाती है। और मेरे ख्याल से ब्रेक ऑयल के अंदर इतना बड़ा कंटेनर कोई काम का नहीं होता, क्योंकि 10,000-15,000 किलोमीटर में मुश्किल से 50 ml भी ऑयल कम हो जाए तो वो बड़ी बात होती है। हाँ, कुछ लीक हो जाए तो वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन लीक हर बार होता नहीं है। लेकिन ओवरऑल बजट के हिसाब से इंजन का बहुत बढ़िया सेटअप है, कि स्कोडा का इंजन है तो अच्छी R&D के साथ ही आता है। इसमें जो AC की गैस पड़ेगी वो पड़ेगी R34A, 460 ग्राम गैस आएगी इसमें, साफ यहाँ मेंशन किया हुआ है। और ये इंजन है स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए हैं, लो मेंटेनेंस के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कंपनी वालों का कहना है। लेकिन एक्चुअल में लो मेंटेनेंस कितना होता है वो तो देखो, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना, 4-5 साल हो जाते हैं, तब पता चलता है। स्कोडा की गाड़ियाँ क्योंकि प्रीमियम ब्रांड है, हर कोई जल्दी सेलेक्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, अब इनकी कोशिश है कि ये मार्केट में मारुति वालों को भी स्कोडा बेच दें, क्योंकि इस प्राइस बहुत कम रखा है इसका। इसके बेस मॉडल का प्राइस कुछ 8 लाख रुपए के आसपास है, मेरे ख्याल से 8 लाख रुपए के आसपास। और ये वाली गाड़ी, और जिसमें इतना कंफर्ट हो, हर चीज़ दे रखी है, पावर के साथ साथ माइलेज
हर चीज़ का ख्याल रखा गया है और साथ में इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। कोशिश करेंगे कि एक दिन टेस्ट ड्राइव करें गाड़ी की, वो भी आपको दिखाएं। लेकिन फिलहाल तो आज की वीडियो इंजन रिव्यू की है। मैं बड़ी बारीकी से इंजन देख रहा हूँ। क्या होता है ना कि इंजन को जब मैं देखता हूँ तो मैं अपने सेटअप से देखता हूँ कि कितना ईजी टू मेनटेन होगा। अगर कभी मेनटेन कराना पड़ा आपको तो क्या क्या दिक्कतें आपको आएंगी वो देखता हूँ। बाकी पार्ट्स की क्वालिटी पे भी मैं नज़र मारता हूँ। पार्ट्स की क्वालिटी एक ब्रांड की मंशा बता देती है कि उन क्वालिटी में वो लोग क्या कर रहे हैं। सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखो ऊपर से अगर समझ में आ गया कि यार ये लोग क्वालिटी वाली यूज़ कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ये कॉस्ट कटिंग के मूड में हैं और कुछ अलग कर रहे हैं। और अगर कम पैसे हैं उसके बाद भी क्वालिटी अच्छी है तो मतलब सीधा है कि ये लोग चाहते हैं अपने नेटवर्क को एक्सपांड करना, कम पैसों में गाड़ी बेच के फिर आगे कमाना। बाकी इतने तो आप भी समझदार हो, खुद ही समझ जाओगे। मैं एक बार वो चीज़ें चेक कर रहा हूँ। देखो मेरे हिसाब से अभी जो इस गाड़ी के पार्ट्स की क्वालिटी है ना वो मुझे ठीक ठाक लग रही है। मतलब ठीक ठाक से मतलब ये मत समझ लेना कि घटिया क्वालिटी है, और ब्रांड से कंपेयर करोगे तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। चलो ये सारी चीज़ें तो परफेक्ट है। बाकी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है ये वाली गाड़ी जो मैं देख रहा हूँ। ऑल्टरनेटर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सादा ऑल्टरनेटर है। मेरे ख्याल से इसकी प्राइस भी कम होगी। जो अभी दूसरे ऑल्टरनेटर आ रहे हैं जिसमें स्मार्ट हाइब्रिड और ये वाली चीज़ें बोल के, वो बहुत महंगे ऑल्टरनेटर होते हैं, उसमें फॉल्ट भी बहुत आते हैं। लेकिन रही बात स्पेयर पार्ट की, तो देखो स्कोडा के स्पेयर पार्ट आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। मैं जो भी गाड़ी ले रहा हूँ ना तो गाड़ी लेने से पहले उनसे ये ज़रूर पूछ रहा हूँ कि देखो जी पार्ट्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। लेंगे तो हम क्या करेंगे, उनका एक ही ऑप्शन है, देखो जी RSA होता है, RSA बुलाइए और डीलर पे ले जाइए। बाहर कहीं पार्ट्स नहीं मिलेंगे, बाहर कहीं आप इसका वो करवा नहीं सकते। लेकिन हाँ आफ्टर मार्केट होता तो सब कुछ है, कहाँ से अरेंज करते हैं कैसे करते हैं थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। बहरहाल इसके आगे अपना जब भी आप गाड़ी सेलेक्ट करो तो उनसे ये ज़रूर सवाल करना कि भाई साहब पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि पार्ट्स ना मिलना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के लिए मैं सोच रहा हूँ इस बार की स्कोडा का प्लान करना। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो देखेंगे। आपका क्या मानना है, क्या स्कोडा काइलैक लेनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और इस इंजन से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर मन में आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप ही लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि स्कोडा का TSI इंजन इसको एक बार रिव्यू कर दीजिए, तो आज वो भी आपके सामने रख दिया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।